उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने उनको सीधा अश्लील चैनल की कैटेगरी में डाल दिया था, ठीक है। उसमें जगत दीदी इन्वॉल्व है कि नहीं उससे मुझे नहीं लेना देना, उनका वो सपोर्टिंग चैनल है ये मेरे को पता है, ठीक है। उनकी वही वीडियोस मेरे सामने आई हैं अब तक पुरानी कंट्रोवर्सी में, अभी रिसेंट का नहीं पता मुझे। तो उन्होंने बिल्कुल अश्लील चैनल घोषित कर दिया, ठीक है, जिसके लिए सारे रिएक्शन वालों ने प्लस माइनस जिसको जैसा लगा 50-50 रिएक्शन दिए, चीजें हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी सुमित ने बोला कि मतलब जगत दीदी की फैमिली से कि आप एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दो क्योंकि आपकी सपोर्टिंग तरफ से आया है, तो ये हो जाएगा कि हमारी डिफेमिंग रुक जाएगी, ठीक है। जब आपने कम्युनिटी पोस्ट के लिए कहा था, उन्होंने आपसे बोल दिया कि जब हमारा बुरा टाइम था आपने वहां पे स्टैंड आउट नहीं किया और जहां पे आपको करना चाहिए था, हमें इस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जब आज उनका चलो अच्छा टाइम बच्चे से रिलेटेड जो था उसको फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगी, लेकिन आज जब उनका बुरा समय अच्छा समय कुछ भी था, उनका चैनल उठ जाए, कुछ भी, उनके घर में आग लग जाए, आपको क्यों महान बनना है? ऐसा क्या है आपके पास? ऐसा कौन सा आपको देवता वाला कीड़ा काटा हुआ है जो रुक ही नहीं रहा है? या तो फिर आप बहुत ज्यादा महान हैं या तो फिर आप बहुत ज्यादा शार्प हैं, ये दोनों बातें हैं। जब उन्होंने आपके लिए स्टैंड करने से मना किया तो आपको क्यों करना है? क्यों करना था आपको? इस बात का नेक्स्ट वीडियो में जवाब मेरे को जरूर चाहिए। आपको क्यों उनसे टॉकिंग टर्म्स में जाना है? क्या लोग जो आपकी रील्स देख के अटकलें लगाते हैं वो सच है? क्या आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ प्यार जाग रहा है? अब आते हैं, ये हुआ था उस सिनेरियो का मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेन बात पे। फिर अचानक से उसी बर्थडे के टाइम से ही ये हल्ला मचने लगा कहीं ना कहीं, मतलब पहले तो बुलबुलाहट थी, फिर हल्ला मचने लगा कि ठरकुल्ले की फैमिली की अननेसेसरी ट्रोलिंग हो रही है, वो हाय बेचारे हैं, उनकी जान जाने वाली है, ठीक है, उनकी बीवी डिप्रेशन में जा रही है, ठीक है, ये होने लगा। जो कि वो तब नहीं गई थी जब उसका पति किसी और के पास चला गया था, जा क्या रहा था, मतलब चला ही गया था, उसने खुद एक्सेप्ट किया, ठीक है, चला ही गया था। जब चला गया था तो फिर तब वो नहीं गई, अब कैसे जा रही है? जब वो अच्छे से हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, वीडियो रील्स बना रहे हैं, फिल्म शूट करवाने जा रहे हैं, उसके बाद किस बात के लिए वो हो रहे हैं? हेलो अमिता जी, जय गुरु। किस बात के लिए हो रहे हैं? ये हल्ला मचने लगा। जब ये हल्ला मचने लगा तो हल्ला मचते मचते अचानक से एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं से भी देखो, मैं भी एक रिएक्शन चैनल हूँ, हालांकि मेरे पास अब तक किसी ने कांटेक्ट इस तरह से नहीं किया है। अगर कॉल पे किसी ने किया हो तो किया हो, मेरे को नहीं, मैं सामने बता देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे अननोन सेंडर की तरफ से कभी ऐसी कुछ आई नहीं। लेकिन अगर किसी के पास आई भी, मैं उससे सवाल नहीं करूंगी कि आपके पास कहाँ से आई, क्योंकि सबके अपने अपने सोर्स होते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं पहले भी बता के गई थी, रिकॉर्डिंग 3 लोगों के पास थी। जगत दीदी जिन्होंने सगाई से पहले अपने एक पागल प्रेमी को, आज मैं ओपन बोलूंगी, किसी को बुरा लगे साफ अपने पास रखना, अपने पागल प्रेमी को सिक्योर फील कराने के लिए कि भाई देख मेरी शादी तो घर वालों के प्रेशर में हो रही है, मगर मैं अभी भी तुझसे इन्वॉल्व हूं। जो हमने एक कंट्रोवर्सी के दौरान रिकॉर्डिंग में भी सुना था कि उसने बोला था कि अरे उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो किस टाइप का नाड है, ठीक है। ये जताने के लिए वो रिकॉर्डिंग एक उसमें बना के और उनको भेज दी। किसको? ठरकुल्ले को। जब उसे भेज दी, उसको भेजी रिकॉर्डिंग, उसने भेजी जब उसको शादी तुड़वानी थी जगत दीदी की, तब उसने भेजी सुमित महल को वो रिकॉर्डिंग ट्रायंगल में आ गई, ठीक है। 3 लोगों के पास रिकॉर्डिंग आ गई। जब रिकॉर्डिंग 3 लोगों के पास आ गई, अभी इस रिकॉर्डिंग से जुड़े भी बहुत सारे सवाल हैं, इन सब से वो भी जवाब आप सबसे चाहिए। कर रहे हो कंट्रोवर्सी, इस बार बराबर जवाब देके कंट्रोवर्सी करना। कोई गंदगी, गाली गलौज, धमकी में नहीं आएगा। अपनी अपनी लिमिट से जैसे पूछ रहे हो वैसे जवाब देना, अगर दम है तो, ठीक है। उसके बाद उसने सिक्योर फील करा, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग भेजी, उसने उसको भेज दी, ठीक है। जब वहां से उसने रिकॉर्डिंग भेज दी, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, वो रिकॉर्डिंग सब जगह जाने लगी, लोग बातें बनाने लगे कि कितनी गिरी हुई औरत है, कितनी घटिया औरत है, मतलब पुरानी गालियां जो दे रहे थे वो सारा रिन्यूअल करने लगे। सबने सोचा कि 4 गाली मैं एक्स्ट्रा ही दूंगा इस बार, पिछली बार मैं पीछे रह गया था, ठीक है। चलो वो आपका लुकआउट है, क्योंकि जब भी ऐसी मतलब अनएथिकल चीजें हमारे सामने आती है तो हमारे मन से ऐसे रिएक्शन निकलते हैं। मैंने भी बहुत कुछ बोला है, शायद आगे भी मुझे बोलना पड़े, आई डोंट नो, ठीक है। फिर उसके बाद जब वहां से वो रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद दूसरे या शायद तीसरे दिन एक ऑडियो रिलीज होती है जिसमें कि जगत दीदी एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, जिसमें वो MCBC माँ चतुर बहुत चतुर कर रही हैं, या शायद उससे थोड़ा एक्सटेंड कर रही हैं, और उसके बाद वो बात कर रही हैं और वो रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। सबसे पहले तो मेरा आपसे तिवारी फैमिली सवाल है कि आपके घर में ये कौन सा लूप होल लगा है जो सारी रिकॉर्डिंग आपके घर की वायरल हो रही है?
ऐसा कौन सा आपने एयर ड्रॉप लगा रखा है जो कोई सिक्योरिटी में ही नहीं मांगता? कहीं भी कोई भी आपके घर की रिकॉर्डिंग जा रही है, चाहे तेरे पति में है क्या वाली, चाहे वो, चाहे ये, कोई भी रिकॉर्डिंग कहीं भी जा रही है? वो रिकॉर्डिंग आपके घर की थी, उस रिकॉर्डिंग में नीतू मैना थी, वो रिकॉर्डिंग हो रही थी जिसमें बात हो रही थी जेसिका के बारे में हो रही थी। मैं ओपनली आपको बता रही हूँ, हालांकि उस रिकॉर्डिंग में भी जेसिका जे वर्ड आया है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि सब कौवा कान ले गया में परेशान है। कोई कान नहीं चेक कर रहा कि भाई कान है कि नहीं है, ठीक है। सबने कहानी बना दी कि अरे ये तो गाली एमसीबीसी मनीषा को दे रही थी, ये तो गाली उसको दे रही थी, ठीक है। सबने कहानी सेट कर दी। नहीं, वो इस कंट्रोवर्सी की थी ही नहीं रिकॉर्डिंग। वो जेसिका ने जो वीडियो छापा था उसके कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी। वो जेसिका के लिए बात हो रही थी नीतू मैना और जगत दीदी के बीच में, जिसमें वो बातें कर रही थी, ठीक है। अब गाली कौन सी औरत को देनी चाहिए, कौन सी औरत को नहीं देनी चाहिए, ये आप लोग अपने हिसाब से लगा लो। जिसको अच्छा लगे अच्छी औरत मान लो, जिसको ना अच्छा लगे वो बुरी औरत मान के किनारे करो। मैं इस मैटर में ज्यादा पढ़ूंगी नहीं कि भाई गाली देने वाली औरत कैसी, ऐसी कैसी वैसी, मेरे को नहीं जानना, इसमें कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। और पब्लिक प्लेस में गाली देना और अपना अंदर इंटरनल गाली देना, वो सब अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। मेरे को उसमें सफाई नहीं देनी किसी को, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं हो रही वहां पे। वो बात हो रही थी, उस बात के दौरान जो बात हो रही थी ना, ये बात की रिकॉर्डिंग या तो जगत दीदी के पास होगी, या तो नीतू मैना के पास होगी, या तो ये रिकॉर्डिंग अगर किसी को भेजी गई होगी उसके पास होगी। भेजी इन द सेंस, अगेन कौन? मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी, जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, है चूरन, ठीक है, जिसको सारी बातें बताना जरूरी था आपको, है ना, कि मेरी सहेली ने बताया कि उसका पति उसको पीटता है, तो चल तेरे को बता देती हूँ, मेरे सहेली के पति का अफेयर चल रहा है, चल तेरे को बता देती हूँ, है ना। हर बात में ये रियलाइज करो, जो आपने अपनी गलती उस घटिया आदमी पे ट्रस्ट करके की है, ठीक है। चलो ये 3 हो गए। फिर से अब वहां पे बात, फिर पिछली बार भी जेसिका ने वीडियो छापा, सबने अपने अपने एंड पे छापा, लेकिन जगत दीदी अपनी सच्चाई लेके ही नहीं आई। अब आती है जब ये ऑडियो भी रिलीज हो गई, उसके बाद दूसरे दिन जगत दीदी आती हैं लाइव, ठीक है। अब लाइव से शुरू करते हैं। लाइव जब जगत दीदी आई तो उन्होंने सारी बातें बोली, ठीक है, सब कुछ, मतलब मुझे तो वही लगा जो बोलना ही चाहिए था। उसके बाद आपने गलती वहां पे की, और ये बात मैंने साफ बोली है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, आपने गलती की। आज भी आपने ये जो वर्ड बोला कि फर्स्ट पार्टी तो नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, वो रीजन आपने नहीं ठीक से बताया। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो लीगली बंधा हुआ है, ये आपने क्लियर नहीं किया। दूसरी पार्टी कर सकती है क्योंकि वीडियो 2 लोगों के पास थी, वहां से पिंच किया आपने सुमित महल को, जो कि आप जानते हुए कर रही हो, ना जानते हुए करे हो वो मुझे नहीं पता। जब भी आप अपने लाइव या वीडियो में आए, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको अपने शब्दों में, भाषा कैसी भी चलो वो तो आप अपने पे ले सकते हो, शब्दों में पूरा कंट्रोल रखना कि अगर मैंने ये बोला है स्टेटमेंट तो इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगी। वहां से आपने क्लीन चिट दी, वहां से पोक हुआ सुमित महल, और वहां से पोकिंग हुई जनता की, जिसे ये लगा कि अभी भी इतनी छींचा लेदर करने वाले आदमी को छोड़ के ये औरत उसे डिफेंड कर रही है, उसके बारे में ब्लेम कर रही है, जो आदमी कुछ बोला ही नहीं। वो थी आपकी पहली गलती जो आपने उस दिन लाइव में की थी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आपने बोला रिएक्शन चैनल वाले आपके पास कहां से आई, क्या सोर्स है, क्या आपको क्या लगता है? आप पूछोगे वो बता देंगे? नहीं बताएंगे। क्योंकि क्यों वो बताएंगे? क्योंकि गलती पहली गलती वीडियो बनाना था। सच यही है, पहली गलती वीडियो बनाना था। अगर किसी आदमी से आपकी शादी तय हो गई है, उसके बाद मैंने पहले भी कहा था, अगर हमारे पैरों में कांटा चुभ जाए तो पहले हम अच्छे से पैरों को इलाज करा के ठीक करते हैं, उसके बाद हम दूसरी राह पे निकलते हैं, ठीक है। आपने वो गलती की, पहले तो वो वीडियो बनाना ही गलत था, उसके बाद उस खटमल को भेजना तो सबसे बड़ा गलत था, ठीक है। अभी उस पर भी आऊंगी मैं, इन दोनों लड़कों पे भी आ जाऊंगी। तो ये सबसे गलत था। फिर आप नहीं पूछ सकते, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में थी सुमित महल के साथ तो आपको उसको कॉल करके डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि ये वीडियो का क्या सीन है, क्या आप इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे फैक्ट बताइए। और वैसे भी आप लोग नॉर्मल बातों में भी रिकॉर्डिंग करते हो, तो रिकॉर्डिंग करके रख लेती, जहां सुमित महल बोलता कि मैंने नहीं की है रिकॉर्डिंग, ठीक है। और अपने घर के किसी मेंबर या कैसे भी, वहां से भी आपको वहां तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए थी कि हम 3 के बीच में ये रिकॉर्डिंग थी, ये लीक हो रही है, इसमें सबसे पहले मैं तुझे पकड़ूंगी क्योंकि मैंने तुझे भेजी थी, मैं सिर्फ उस बात की जिम्मेदार हूं। ये मामला वहीं पे वो हो जाता।